will be, सो मैच की बारी यहाँ पे काफ़ी जल्दी आ जाने वाली है और ये वो टीम जिनके ऊपर आज बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। थाईलैंड हमारे आंखों के सामने, बट ब्राज़ील ये उनका चांस है, ये उनका मूवमेंट है इन 5 मैचेस को अच्छे तरीके से संभालना है। आज तक चैंपियन नहीं बने, 13-3, 11-5 कुछ इसी तरीके की कहानी रही है आई फ्लिक, बट कभी भी चैंपियन नहीं बने हैं ब्राज़ील। उनकी कोशिश रहेगी कि उसे ज़रूर ब्रेक करे, क्योंकि जो चैलेंज कर रहे हैं कोरिया, वो 2 बार चैंपियन बन चुके हैं और उसके बाद भी स्टार्ट्स आप देखिए पोडियम टॉप 5 में अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम ब्राज़ील के पीछे आज जाने वाले हैं और अगर ब्राज़ील इस इरांगल को और आने वाले मैचेस को डिसेंटली संभाल लिया तो फिर इन्हें चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, बहुत ज़्यादा बातचीत हो गई, बहुत कुछ हमने देखा इस प्री मैच में, लेकिन अब बारी है उन मेन एक्शन की तरफ चलने की। सीधा चलते हैं उस इरांगल की तरफ और देखते हैं कि ब्राज़ील क्या इम्पैक्ट जो उन्होंने पिछले 2 दिन में बनाया है आज तीसरे दिन पे भी मेंटेन करके जा पाएंगे या फिर नहीं, वो सब जानने के लिए सीधा चलते हैं फ्लाइट पाथ की तरफ। बढ़िया है। यहाँ पे दर्शकों, आप लोग भी चैट में अपना प्रेडिक्शन जरूर बता सकते हो चालू होने से पहले। यहाँ पे आपका कौन सा फेवरेट टीम है जो इस मैप को चिकन डिनर लेके जाने वाला है, वो जरूर आप चैट में लिख सकते हो। एंड प्लेन पाथ यहाँ पे देख पाएंगे, मिडिल ऑफ द मैप काइंड ऑफ जा रहा है, रोजो के ऊपर से, स्कूल के ऊपर से ही जा रहा है। बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं होने वाला टीम्स को अपना रोटेशंस लेने के लिए। अच्छा खासा जो है एरियाज मिलने वाला है वहाँ पे लूट करने के लिए भी। तो ईजी तो यहाँ पे जो प्लेन पाथ है वो आ चुका है, बट क्या वो फर्स्ट जोन जो है, पिछली बार मैंने देखा अतरंगी जोन्स भी मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया, क्या इस बार भी कुछ ऐसे जोन्स आएंगे जहाँ पे इन प्लेयर्स को दिक्कतें देंगे? जैसे कि आधा तो भाई पानी में वगैरह जो है ये सब कुछ देख लिया है। आई होप एक डिसेंट सा सेंटर जोन वगैरह आएंगे तो अच्छा रहेगा, या फिर एक मिलिट्री जोन आना चाहिए, वो भी एक खतरनाक जोन साबित होता है और वहाँ पे भी रोटेशन देखने के लिए मजा जरूर आने वाला है। एंड ऑफ कोर्स ऑल आइज ऑन ब्राजील, उनका फेवरेट मैप भी है, उनका सबसे ज्यादा स्टैट्स इस मैप पे है एंड उनका कितना पॉइंट्स लेने वाला है वो भी हम डेफिनेटली देख पाएंगे यहाँ। लाइट पास जैसा आपने बताया काफ़ी ज़्यादा बेटर यहाँ पर साबित हुआ है। कोई भी ज़्यादा अर्ली फाइट की तरफ फिलहाल नहीं जाने वाले, बट ब्राज़ील के नीचे थाईलैंड और काफ़ी सारी टीम यूक्रेन, बट ये सर्कल आप देखिए ये चैलेंज को पूरी तरीके से बढ़ाने वाला है। साउथ ईस्टर्न कॉर्नर हार्डशिप के साथ इस पहले स्टेज का हम आनंद उठाएंगे। फिलीपीन जो कि बहुत ज़्यादा नीचे चल रहे हैं ओवरऑल स्टैंडिंग में, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे इस सर्कल को देखने के बाद। उन्हें पता है कहीं जाने की आवश्यकता है नहीं, जहाँ पे इत्मीनान से लूट कर सकते हैं, बट ब्रिज को क्रॉस करना, रोटेट करना, बहुत सारे फाइट से बचना, ये उन सारी टीम्स के लिए जो कि उस बड़े आइलैंड से छोटे आइलैंड की तरफ जाने वाले। बट ये जो मैच जो हमने कल के दिन पे देखा था, ये 10वां मैच था हमारा, जहाँ पे कोरिया ने काफी अच्छे तरीके से रोटेशंस, फाइट, एग्जीक्यूशन, आप जो भी देख ले काफी अच्छे तरीके से करके गए थे कल के आखिरी मैच में। वेल डेफिनेटली आई मीन कोरिया ने इस सी मैच को चिकन डिनर लेते हुए टू का पुश भी मारा था। बहुत ही बढ़िया सिटी के अंदर यहाँ पे लास्ट जोन बना था, जिस वजह से बहुत डिफिकल्ट तो जरूर हुआ। यहाँ पे बुस्टिक ने भी बहुत ही अच्छा डिफेंस कोशिश जरूर की किया था, बट यूक्रेन को भी यहाँ पे बाहर करवाया था #9 पे कोरिया ने, और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी तक देखो 8वां फेज में एक ही किल हाथ में था, क्योंकि वो सिटी के अंदर की जो पोजिशनिंग एडवांटेज है उसके ऊपर खेल रहा था। न्यूट्रल टीम को भी यहाँ पे खत्म करवाने के लिए सफलता पाया, और उसके बाद जो टॉप 4 की ये जो फाइट है, इस फाइट के अंदर ही वो प्रॉपर किल्स मिला। और सबसे अच्छी बात जो है, कोरिया ने ही ब्राजील के ऊपर पूरा हावी होने के लिए सफलता पाया था, और उन लोगों ने मिल के, थाईलैंड ने भी थोड़ा बहुत यहाँ पे डेफिनेटली वो नॉक्स निकालने
निकालने में कामयाब हुआ, बट वो गिनमिन और हेतर का जो नेट्स देखो आप किल फीड के अंदर, एंड यहाँ पे स्पार्किंग को भी गिराते हुए दिखाई देंगे, और कुछ इस तरीके से वो ब्राजील को निकालने में कामयाब हुआ, जो एक्चुअली फॉरमैन टीम था, जो एक दूसरा टीम जो एक्चुअली जो चिकन डिनर कन्वर्ट कर सकता था। एंड देन जैसे देखो ये स्मोक के अंदर कुछ भी नहीं दिखता है, साथ ही साथ पूरी फ्लैशेस आ रहा था, मल्टीपल नेट्स आ रहा था लास्ट जोन के अंदर। देखो कुछ आइडिया ही नहीं है प्लेयर कहाँ पे है, क्या है, खाली साउंड क्यू के अंदर जो करना था वो करने के लिए कोशिश करना था। तो ओवरऑल बस प्रे करते रहो और प्रे करते रहो, यही सीन था। जितना साउंड क्यू से जो आप कर सकते हो डायरेक्शन खुद को और उस हिसाब से करना था, तो इसलिए अपने को थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे। वो इजी जो कन्वर्जन है वो बिल्कुल भी नहीं था, बट फिर भी अच्छी तरीके से वो जो लास्ट कनेक्शन है यहाँ पे स्प्रे करते हुए वो थाईलैंड को मारते हुए और वो जो चिकन डिनर अपने हाथों में लिए थे। काफ़ी बेटर मैच हमने देखा था आई का, और मुझे लगता है ये एक यादगार मैच तो रहने वाला है, जिससे हम कई समय तक भूलेंगे नहीं कि हाँ कुछ इस तरीके के मैचेस वहाँ पे हुए थे। और स्पेशली वो मैच जिसमें आखिरी स्टेज पे चले गए थे, फाइनल फेज में हम जा चुके थे, सर्कल का श्रिंक आ रहा था, स्मोक स्टन्स और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन आखिर में कोरिया ने चिकन निकाला था। मुझे नहीं लगता आई आप भूलने वाले हैं इस मैच को काफ़ी समय तक। सेम फॉर मी, मैं भी काफ़ी समय तक भूलूंगा नहीं, और जिन्होंने कल इस मैच को लाइव देखा होगा वो भी इस मैच को नहीं भूलने वाले। कुछ इस तरीके का कॉम्पिटिशन हमने उस मैच में देखा था, कोरिया चिकन निकाले थे, और उसी की वजह से 80 टोटल पॉइंट जो ब्राजील लीड बना के रखे थे 30-35-40 पॉइंट की तरफ वो बातचीत को लेके जाने वाले थे। कोरिया ने उस चिकन के साथ अपने आप को काफ़ी अच्छा क्लाइम करवाया, और अब वो सिर्फ 20 पॉइंट पीछे चल रहे हैं ओवरऑल स्टैंडिंग में, और उनकी भी कोशिश रहेगी कि इस पहले मैच में लीड को 0 कर दे। एट द सेम टाइम राइवलरी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ब्राजील, उस डिफरेंस को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे ब्राजील। अब देखते हैं कौन अपने इरादे में कामयाब होते हैं, बट यूक्रेन बीआरडीएम का उपयोग करेंगे, आसानी से पानी को क्रॉस करेंगे। इट मीन्स सर्कल में जाने में इन्हें कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा है, बट मल्टीपल टीम जैसा हम बात कर रहे हैं कि उस ब्रिज की तरफ जाने वाले रोटेशन यहाँ पे काफ़ी जल्दी वहाँ पे उपयोग पे लाया जाएगा। और यूक्रेन ने काफ़ी स्मार्टली रोटेशन किया, सबसे बेहतर रोटेशन किया इस पहले मैच रैंगल में, जहाँ पे बिना फाइट, बिना ज़्यादा हीलिंग यूटिलिटी का उपयोग करते हुए उन्होंने दूसरी तरफ लेके अपने आप को आ चुके हैं। अब इत्मीनान से थोड़ी और अच्छी लूट को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। दूसरी तरफ वियतनाम वो पूरे कॉर्नर का उपयोग कर रहे हैं। ये एक अलग रोटेशन उनके तरफ से, फायदेमंद रोटेशन उनके तरफ से, क्योंकि कोई भी चैलेंजेस मैं उनके आंखों के सामने फिलहाल के लिए नहीं देख पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पे एयरली रोटेशंस अपने आंखों के सामने आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जो सर्कल है कुछ इस तरीके से बना है, पूरा मिलिट्री जोन की सर्कल यहाँ पे बन चुका है। तो डेफिनेटली मल्टीपल टाइप्स ऑफ आपको रोटेशन दिखाई देंगे, ब्रिज क्रॉसिंग्स दिखाई देंगे आपको, बीआरटीएम यूज़ करते हुए यहाँ पे ऑलरेडी यूक्रेन ने चला गया, बोटेशंस यहाँ पे यूज़ करते हुए दिखाई देंगे, पैराशूट यूज़ करते हुए दिखाई देंगे, एंड आई वुड इवन नॉट बी सरप्राइज्ड कि कोई ग्लाइडर यूज़ करके अपना जो मिलिट्री का क्रॉसिंग है वो करना चाहेंगे, तो भी मैं सरप्राइज तो नहीं होगा। और कुछ टीम्स ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुका है। हाइट सबसे हाईएस्ट एडवांटेज, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मिलिट्री जोन यहाँ पे फिलीपींस के हाथों में यहाँ पे मिल चुका है। वेल फिलीपींस को पॉइंट्स की उसका भी जरूरत डेफिनेटली पड़ने ही वाला है, और हवा में निकलने वाले जो आई थिंक जर्मनी है जो हवा में है उनको भी यहाँ पे थोड़ा शॉट्स देके तंग करने के लिए कोशिश जरूर कर रहा है। एंड दैट्स यस अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटेशंस यहाँ पे टीम्स डेफिनेटली लेना कि वो जो बेस्ट पाथ जो है पूरा इनक्रेडिबली जो रोटेशन जो है अपना डालने के लिए विदाउट लूजिंग एनी सिंगल, विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम एट ऑल। बट फिलहाल जर्मनी के लिए प्रॉब्लम जरूर थोड़ा क्रिएट करने ही वाला है, क्योंकि वो जो गाड़ियों की जो कमी है वो दिखाई देंगे, और थोड़ा सा हाइट में थोड़ा सा नीचे की एरिया की अंदर जरूर है, बट फिलीपींस उनको पूरा स्काउट आउट करके रखा है। आगे भी डेफिनेटली इस चीज के ऊपर नजर रखना ही पड़ा है, ध्यान रखना ही पड़ेगा जब आगे जाके और भी टीम्स या और भी फाइट्स यहाँ पे होंगे जर्मनी की, तो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे भी ऊपर और एक टीम यहाँ पे उनको डेफिनेटली देखते ही बैठा हुआ है। पॉसिबिलिटी उसकी बहुत है, और जैसा आपने बताया कि मल्टीपल टाइप हमने अभी तक देखी उस रोटेशन को, जिसमें वियतनाम कामयाब हो गए, डेनमार्क कामयाब हो गए, जर्मनी कामयाब हो चुके, यूक्रेन, ब्राजील भी ब्रिज को क्रॉस कर चुके हैं। वाओ, दिस इज इंटरेस्टिंग। यहाँ पे कोरिया अभी भी सर्कल के काफी ज्यादा बाहर है और वो रोटेट करते हुए, बट आप देखिए ग्लाइडर से वो स्प्रे और ग्लाइडर से वो कनेक्शन भी यहाँ पे ढूंढने में कामयाब हुए। जर्मनी बहुत ज्यादा सरप्राइज होंगे, क्योंकि ग्लाइडर से हमने अक्सर बचते हुए देखा है, उनके ऊपर शॉट्स जाते हुए देखा है, लेकिन ग्लाइडर से किसी को पनिश करते हुए ज्यादा हमने देखा नहीं है आईफ्लिक। और यहाँ पे वो भी पॉसिबल होता हुआ कंफर्मेशन निकालने का अभी वो ट्राई चल रहा है, लेकिन थोड़ा तो बैलेंस वहाँ पे बनाना डिफिकल्ट होने वाला है, जिसमें एक चांस में अभी भी मान के चल रहा हूँ। बट दूसरे एंड पे कोरिया ब्लू जोन के बाहर
फिनलैंड के अगेंस्ट वो फाइट करने की थोड़ी सी कोशिश रही है, लेकिन यहाँ पे फाइट ना ही करना इन सारी टीम्स के लिए बेहतर होने वाला है। वेल ग्लाइडर से वो किल कंफर्मेशन भी यहाँ पे निकाला, वो नॉक निकालने के बाद यहाँ पे किल कंफर्मेशन लिया, वो गाड़ी भी लिटरली चुरा के लेके जाने में वियतनाम यहाँ पे कामयाब हुआ। ऑफ कोर्स द चैंपियन, पिछला चैंपियंस है ये लोग, 2025 में चैंपियनशिप ट्रॉफी निकालने में कामयाब जरूर हुआ था। वो क्यों निकाला वो डेफिनेटली अभी भी दिखाते हुए दिखाई देंगे आपको। वो ग्लाइडर का मैं यही वो बात कर रहा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको पूरी रोटेशन दिखाई देंगे। एंड नाउ सर्कल पूरा का पूरा जो है मिलिट्री जोन के लिए ही अभी आ चुका है। वेल नथर्न आइलैंड का कुछ भी पार्ट अभी बच के नहीं रहने वाला। सारे टीम्स को डेफिनेटली रोटेशन अभी जरूर जल्दी से जल्दी करना पड़ेंगे। फिनलैंड भी थोड़ा सा लेट है, यूएसए भी आप यहाँ पे मैप जोन में देख पाएंगे थोड़ा सा लेट तो डेफिनेटली हो रहा है ये टीम्स के लिए, और दिक्कतें बढ़ने वाला है इनको। काफ़ी ज़्यादा ये दिक्कतें थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ने वाली है फॉर श्योर। कोरिया थोड़ा अभी भी दिक्कतों में ही है। ब्रिज Yeah. क्रॉस करना भी उनके लिए एक चैलेंज रहेगा। इतना आसान तो मैं नहीं देख पा रहा उनके, जहाँ पे ब्राज़ील ने सही वक्त रहते ब्रिज को क्रॉस कर लिया। होपफुली जल्दी ही अब उनकी तरफ से ये चीज़ें देख पाएंगे। टीम न्यूट्रल इत्मीनान से उन्होंने भी ब्रिज का उपयोग किया और शॉर्टकट का वहाँ पे उपयोग, बट फिलहाल यूनाइटेड किंगडम पॉसिबिलिटी इनके लिए भी फाइट के यूएसए के ऊपर वो शॉट्स भी लिए जा रहे, कनेक्शन भी कुछ हद तक हमें इनफैक्ट काफी ज्यादा कनेक्शन देखने को मिला और वो नॉक भी निकाला जा सकता है। चलिए उससे पहले ब्राजील उन्होंने यूक्रेन से वो फाइट की शुरुआत की है। यूनाइटेड किंगडम ने फाइनली यूएसए के ऊपर जो नॉक निकालना चाह रहे थे गाड़ी के ऊपर रोटेशन की दौरान, उसमें भी उन्होंने कामयाबी प्राप्त की है। बट ब्राजील एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं बदला गया है। डजंट मैटर 20 पॉइंट का डिफरेंस है, #1 में बैठे, उन्हें पता है कि वो यहाँ से चैंपियन बन सकते हैं उसी एटीट्यूड के साथ। तो देखते हैं कितना ज्यादा फायदेमंद होगा। बट यहाँ पे शॉट्स लेने का बहुत ज्यादा मौका मिला टीबॉन। चलिए फाइनली उन्होंने वो कनेक्शन ढूंढा। यूनाइटेड किंगडम वो दूसरा एलिमिनेशन बिना किसी दिक्कतों के निकाल लिए। यूएसए के प्लेयर्स एलिमिनेट होते चले जा रहे हैं। किक स्टार को हमने देखा था उस एमवीपी के लिस्ट में टॉप 5 में, लेकिन अब आउट नंबर होने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से उनके ऊपर ज्यादा रहने वाली है। काउबॉय के साथ बीआरडीएम रहने के बावजूद वहां पे अपने प्लेयर्स को गवा दिया गया। चलिए देखते हैं कि क्या होगा। बट डेनमार्क उन्होंने भी शुरुआत कर दी है जर्मनी के अगेंस्ट फाइट लेने की। वेल ऑफ कोर्स आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड कि बीआरडीएम हाथ में होने के बावजूद, क्योंकि वो एक ऐसा व्हीकल है जो सबको, सारे टीम्स को तो नहीं मिलने वाला इतना इजीली। तो वो अगर आपके हाथ में है तो उसकी सही तरीके से जो इस्तेमाल है वो नहीं दिखाई दिया वहाँ पे। वो जो रोटेशन है वो भी लेट हो गया था। वेल उस चीज़ का हम आगे भी बात करेंगे। देखते वो प्लेयर्स क्या रिकॉल करने के लिए भी क्या यूज़ करने वाला है वापस बीआरडीएम को, वो भी थोड़ी देर में पता तो चल जाएंगे। वैसे ऑन द अदर साइड वियतनाम स्टिल होल्डिंग देयर पोजीशन आउट जोन के अंदर तो आराम से है। एंड थाईलैंड को यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कतें देना चाहेंगे। हाफ एचपी दो प्लेयर्स को यहाँ पे कर रखा है। ऑन द अदर साइड यहाँ पे न्यूट्रल टीम को थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कतें आ चुका है, उनको भी अपना पॉइंट जरूर लेना पड़ेगा। बट #5 में है, चांस डेफिनेटली है उनको ये चीज करने के लिए भी। बीमी विद दैट M4 ट्राइंग टू गेट दैट शॉट, अवॉइड पट्सी हेडशॉट कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे न्यूट्रल टीम ने एक खड्डा खोद के वहां पे अपने प्लेयर को वहां पे हील भी कर दिया है। एट द सेम टाइम वो एक ऐसे डिफेंस पोजीशन के लिए भी यूज कर रहे हैं के लिए, और सेंटर पे एग्जैक्टली और सर्कल अगला शुड भी अगर आप देखें तो पूरे तरीके से साउथ ईस्टर्न साइड को हल्का सा फेवर किया। वाटर एरियाज काफ़ी ज़्यादा रहने वाले इस सर्कल में, तो अगर आप रोटेट करके सर्कल में हैं अच्छी खबर, लेकिन अगर आप रोटेट करके सर्कल के बाहर से आने की कोशिश में लगे हुए तो फिर आपके लिए बुरी खबर। बट किश को आप देखिए फाइट काफ़ी अच्छा, डेलगोस के ऊपर वो कनेक्शन कंफर्मेशन भी यहाँ पे ढूंढ लेंगे। थाईलैंड कंफर्मेशन निकालते हैं, बट यूक्रेन उन्हें क्या अच्छे तरीके से मौका मिलने वाला है। ब्राजील को पता नहीं, और उनकी गाड़ी की अगर आप स्पीड देखें तो कुछ खास उतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि क्लाइंब करने की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली। ये अच्छा मौका था और उसे पूरे तरीके से यूक्रेन गवाते हुए आईफ्लेक्स, ये आसान एलिमिनेशन होना चाहिए था। अब क्या बोले हम, आप खुद तो वहां पे कुछ नहीं कर पाए, खुद को भी आप गिरा लिए, तो यूक्रेन के लिए चीजें यहाँ पे थोड़ी सी बिगड़ रही है। बट एट द सेम टाइम ब्राजील वो भी उलझ चुके हैं। लॉन्ग रेंज के वो शॉट्स अभी तक इम्पैक्टफुल साबित हुआ। स्मोक का उपयोग किया गया ताकि वहां पे रिवाइवल एग्जीक्यूट करे, बट वो रैंडम शॉट्स भी कनेक्ट काफी हो सकता है। ब्राजील वो अपने जो रिवाइवल की कोशिश पे लगे हुए और हल्का सा भी और इम्पैक्ट है तो ब्राजील बिना एक पॉइंट निकाले एलिमिनेट
सकते हैं। अब ये है वो प्रेशर जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, क्योंकि ब्राज़ील अभी तक एक भी मैचेस अपने खराब नहीं किए थे, और अब जब खराब करने की बारी आई, जहाँ से सबसे बेहतर करने की बारी थी, वहीं पे फँसते चले जा रहे हैं। और उसके बाद ये ग्रेनेड कहीं से भी मैं ब्राज़ील के लिए मौका आई फ्लैक यहाँ से तो नहीं देख पा रहा हूँ कि वो कुछ पॉइंट्स भी निकाल के जा पाए। वेल आई मीन ये हमने कितना स्पोर्ट्स इवेंट्स देखा है, हर बार ये चीज होता है, रिपीटेडली होता है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स यही होता है कि यार जो #1 टीम है वो लिटरली लास्ट में आके अपना लास्ट डे पे जहाँ पे लीड लेने के बावजूद भी जहाँ पे परफॉर्मेंस देने की बारी आती है वहां पे थोड़ा सा अपना स्ट्रेटेजीज को लेके अपना कॉन्फिडेंस को लेके थोड़ा सा लैक कर जाता है, और वो जो परफॉर्मेंस है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आ पाता है। और वही चीज यहाँ पे दोहराते हुए लेट मी टेल यू स्टैट के हिसाब से ब्राजील का वेरी स्ट्रॉन्ग मैप एंगल था और उसी में ही उन्होंने 0 पॉइंट्स निकाल के आउट हो गया, एंड दैट्स समथिंग रियली क्वेश्चनेबल। ये बहुत सारे टीम साथ ये होता है, तो मैंने बहुत देखा कि इंडियन टीम के साथ भी ये होते हुए, इंटरनेशनल टीम के साथ भी इतना बड़ा स्टेज है, डेफिनेटली वो प्रेशर वो लोग अभी फील कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये प्रेशर वर्ड मुझे लगता है कि ब्राज़ील को अब समझ में आने वाला है। अपने लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट मोड पे चैम्पियन बन सकते हैं पहली बार, और ये उनके लिए जो पहली बार मैं वर्ड बोल रहा हूँ वो प्रेशर भी उसी लेवल का उनके ऊपर लेके आया होगा, जिसके वजह से इस पर्टिकुलर मैच को तो नहीं संभाल पाए। बट द स्टोरी इज कोरिया और चाइना, क्या उन्होंने अच्छे तरीके से इस मैच का फ़ायदा उठा पाएंगे? क्योंकि अगर वो इस मैच में अगर चाहें तो डिफरेंस ना के बराबर लेके जा सकते हैं। चाइना के लिए भी कोई इम्पॉसिबल नहीं है, कोरिया के लिए तो बहुत ज़्यादा आसान में देख पा रहा हूँ, क्योंकि सर्कल का भी शिफ्ट जो अब आया है सदर्न साइड को फेवर करता हुआ। कोरिया कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन दिक्कत का विषय उनकी फाइट हुआ फिलहाल वहाँ पे हो रही है। अर्जेंटीना भी है जिस पे रुके हुए, तो अब कोरिया के लिए दिक्कत का विषय ये है कि उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। एक तरफ से थाईलैंड, दूसरी तरफ से फिनलैंड, अर्जेंटीना, टीम न्यूट्रल, सब अटैक करेंगे अभी कुछ ही देर में कोरिया के ऊपर। और अगर उससे वो संभाल लिए तो अच्छे खासे एलिमिनेशंस के साथ साथ वो सर्कल भी मिल सकता है। लेकिन एक भी गलती हुई तो फिर ब्राजील के एलिमिनेशन का कुछ खास फायदा उठा के नहीं जाने वाले यहाँ पे कोरिया। बट चाइना, और ये स्प्लिट थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, क्योंकि सामने से वो ग्रेनेड का उपयोग कुछ खास इम्पैक्ट बना नहीं। BRDM के साथ वो अटैक करना चाह रहे हैं, और इनके बाकी टीममेट काफ़ी ज़्यादा दूर इनसे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंसते हुए। बट जैसा मैं बात कर रहा था कोरिया के लिए, अब उनके लिए दिक्कतों का विषय थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ती हुई। चाइना दूसरी तरफ उन्होंने फाइट कर लिया यूक्रेन के साथ, और यूक्रेन का एलिमिनेशन भी हो गया। साइडलाइन से जो कवर फाइट की डिमांड थी वो वहाँ पे पूरी तरीके से मिलते हुए 73 पॉइंट चाइना के पास, और ये बहुत अच्छी न्यूज़ उनके लिए, उतनी ही बुरी न्यूज़ कोरिया और ब्राज़ील के लिए। बट ये शॉट किसकी तरफ से, लेकिन फर्क पड़ेगा नहीं, उनके टीममेट वहाँ पे रिवाइवल दे दिया जाएगा। वेल एक बात तो कंफर्म हो गया रावण की, जो यूक्रेन का जो परफॉर्मेंस है जो सर्वाइवल स्टेज में दिखाई दिया था उस लॉबी के अंदर, वो ग्रैंड फाइनल्स की लॉबी के अंदर वो कन्वर्शन जो है हम ऑलमोस्ट 100% श्योर ना वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट परफॉर्मेंस जो डोमिनेटिंग था वहां पे वो सेम नहीं कर पा रहा है। वेल एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स द #1 टीम ब्राजील से भी जो एक्सपेक्टेड था वो भी यहाँ पे थोड़ा सा लैक करते हुए, एंड नाउ कोरिया भी उनकी ऊपर दिक्कत तो है, बट हेवन वो नॉक निकालने के लिए, फिनिश निकालने के लिए कामयाब तो हो रहे। धीरे धीरे कोरिया भी स्टेप इन कर तो रहे, एंड स्क्रीन पे दिखाई देंगे कि न्यूट्रल टीम भी अपना पोजीशन डिफेंड करना चाहेंगे, बट थाईलैंड इज लिटरली नॉट लेटिंग दैट हैपन। स्कैपी की वो नॉकआउट जो है शुरुआत यहाँ पे हो चुका है, थाईलैंड ने यहाँ पे शुरुआत कर चुका है, बटुलियंस यहाँ पे नॉक हो चुका है, रिट्रीव करना चाहेंगे शायद से यहाँ से वो रिवाइवल जो है। आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल राइट नाउ, एंड स्कैपी को भी यहाँ पे काउंटर नीड तरफ से नॉकआउट निकालने में कामयाब हो चुका है। ये एक थर्ड पार्टी की तरफ से यहाँ पे कोरिया यहाँ पे आ चुका है। कोरिया के पास वो अभी के टाइम में तो वो फिलहाल के लिए एक किल पे बैठा हुआ है, और एक प्लेयर हेदर यहाँ पे निकल भी चुका है उनकी प्लेइंग फोर्स से। सो डेफिनेटली वो 3 मैन रह के वो पॉइंट जो है एटलीस्ट बेसिक पॉइंट्स इकट्ठा करना तो डेफिनेटली चाहेंगे। डिफिकल्टी तो उनकी तरफ से भी बढ़ने वाला है, क्योंकि भले थाईलैंड को यहाँ पे निकलने के बाद उनको जोन के अंदर जाके न्यूट्रल टीम के अगेंस्ट भी यहाँ पे फाइट करने की जरूरत आने वाला है। एक के बाद एक ये फाइट्स, और उसके ऊपर से जो रिजल्ट्स है वो किन के ही फेवर में जाने वाला है। अब मैं तो सोच रहा हूँ कि टीम न्यूट्रल को जो स्टार्ट मिला है, क्या वो एक अच्छा रन यहाँ से दिखा के जा पाएंगे? डेनमार्क ट्राई तो उनकी भी चल रही है, और अभी तक हालांकि कुछ खास फायदा हुआ नहीं, बट चाइना
BRDM का उपयोग सर्कल के एक अच्छे हिस्से में जाने के लिए करते हुए सर्कल अगला शिफ्ट लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। डेनमार्क उनके लिए चिकन डिनर की पॉसिबिलिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि सर्कल के अच्छे हिस्से में वो अपने आप को देख रहे हैं और बाकी सारी ही टीम्स को अभी रोटेशन की जरूरत पड़ने वाली है। बट इस परसेंटेज में मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये ग्रैंड फाइनल है, आखिरी 5 मैच है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। सर्कल होने के बावजूद आप चिकन अपने हाथों से गंवा सकते हैं अगर एक भी मिस्टेक वहां पे होती है तो। बट यूनाइटेड किंगडम चलिए वो ज्यादा देर तक अपने रन को नहीं मेंटेन कर पाए। यहाँ से चैंपियनशिप के लिए तो वो भूल ही जाए क्योंकि अब चैंपियन बनना यहाँ से उनके लिए लगभग इम्पॉसिबल। बाय परफॉर्मेंस कैलकुलेशन के लिए यहाँ से अभी भी पॉसिबल है, लेकिन बाय परफॉर्मेंस अगर बात करें तो अब चैंपियनशिप उनके हाथों से काफी ज्यादा दूर। साइड में काफी सारी फाइट हो रही है बट चाइना थोड़ी से उलझते हुए स्प्रेज इनके ऊपर आ रहे हैं। किक स्टार भी अगर आप देखें टर्की के साथ वो एक अलग फाइट करते हुए, बट चाइना एक डिप पे, अगर इस डिप पे एक ग्रेनेड आया काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। बट दिक्कत का विषय यह है 5वें फेज तक आते आते ग्रेनेड्स हैं नहीं उनके पास, बट एक पैंजर फोर्स में देख रहा होगा उसका उपयोग किया गया चाइना के अगेंस्ट, प्रॉब्लम होने वाला है। बट कोरिया जैसे तैसे गिरते पड़ते सर्कल के एजेस में तो पहुंचे बट सर्कल का अच्छा हिस्सा अभी तक उन्हें मिला नहीं है। बट टीम न्यूट्रल साइड लाइन से वो भी फाइट करते हुए नॉर्दर्न साइड से इन्हें भी एंट्री करने की जरूरत पड़ने वाली है। ऊपर से सर्कल का स्ट्रेंथ चाइना को मजबूर करेगा कि वो अब उस ओपन इलाके से दौड़ लगाए और टीम न्यूट्रल एग्जैक्टली उसी का वेट कर रहे हैं। एलयू फिलहाल उन्होंने स्पॉट कर लिया है, स्प्रे की शुरुआत होगी, चाइना के प्लेयर वहां पे फंसते हुए, वियतनाम उनका एलिमिनेशन हो रहा है एक एक करके। बट क्या चाइना यहाँ पे सर्कल को आउट रन कर पाएंगे? जी नहीं। बैकलाइन से ये सरप्राइज एलयू एक एक करके कंफर्मेशन चाइना के ऊपर निकालते चले जा रहे हैं और बहुत बुरे तरीके से आउट नंबर हो चुके हैं चाइना इस पर्टिकुलर मैच में। वेल चाइना अभी एलिमिनेशन भी हो चुका है, यहाँ पे #10 पे एलिमिनेट हो गया। आई मीन रावण जो ऊपर से जो अगर टीम देखेंगे तो एक एक करके एलिमिनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। टॉप 5 के अंदर ऑलरेडी 3 टीम्स यहाँ पे एलिमिनेशन हो चुका है उनका, और कोरिया भी उसी की रास्ते में शायद से अभी चलने वाला है। उनका ऑलरेडी 2 मैन अलाइव है, ग्युनमिन यहाँ पे नॉकआउट है, लास्ट मैन अलाइव फॉर कोरिया। आई वुड से ग्युनमिन को मुझे नहीं लग रहा है कि वहां पे उठाने के लिए कामयाब होगा। हेवन के ऊपर पूरा, हेवन के कंधे के ऊपर पूरा का पूरा भार यहाँ पे कोरिया को आगे लेके जाने के लिए और इस मैच में कुछ ना कुछ पॉइंट्स लेके जाने के लिए। और फिनलैंड को भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दिक्कतों में यहाँ पे निकल रखा हुआ है। फिनलैंड का भी 2 ही प्लेयर्स है। यूएसए इज लिटरली गोइंग हैम ऑन टर्की एज वेल। किक स्टार्ट यार लास्ट टाइम जो परफॉर्मेंस दिखाया वही परफॉर्मेंस यहाँ पे और भी बढ़ाते हुए, एंड किक स्टार्ट यूएसए के एक स्टार प्लेयर लगता है और हर बार जो परफॉर्मेंस है यूएसए के लिए, यूएसए की प्लेयर्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा किक स्टार्ट ही लेके जा रहे हैं और वो कंटिन्यूअस करते ही जा रहे हैं। वो बीआरटीएम का भी इस्तेमाल करते हुए शुरुआत में थोड़ा सा हमें दिक्कत दिखा था इन प्लेयर्स के साथ, बट अभी थोड़ा सा हम देखेंगे तो टॉप 7 के अंदर आने में कामयाब हुआ। वेल ऑन द अदर साइड फिलिपियंस का भी दिक्कत है यहाँ पे बढ़ रहा है। फिलिपियंस को अभी भी वो एक गेम जो है निकाल नहीं पा रहे जहाँ पे उनको कंसिस्टेंसी बनाने के लिए जो हेल्प करे, मोमेंटम बनाने के लिए हेल्प करे। तो कमबैक मुझे नहीं लग रहा है अभी से। नीचे वाली टीम्स जितने भी जो पॉइंट्स नहीं निकाल पा रहे उनका धीरे धीरे जो चांस है ट्रॉफी के हाथ जो लगाने का है वो कम होते जा रहे हैं रावण। देखिए चांसेस कम जरूर होते चले जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि आने वाले मैच में वो क्या करेंगे। फिलहाल यूनाइटेड स्टेट अभी भी इस मैच में बने हुए, कहाँ स्टार्टिंग में अपने 2 प्लेयर्स को ऑलमोस्ट गवा दिया गया था, लेकिन अभी भी सर्वाइवल गेम। एलयू उनकी दिक्कतें थोड़ी ज्यादा बढ़ाई जा चुकी है। और देखिए हम चाइना की बात कर रहे थे, हम कोरिया की बात कर रहे थे, टीम न्यूट्रल वो यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से अभी तक कमबैक करके दिखाए हैं। जो प्लेयर गिरे हुए थे उनके ऊपर वो रिवाइवल की पॉसिबिलिटी भी पूरी तरीके से बनती हुई। कोरिया आउट नंबर हो चुके हैं, लेकिन सर्वाइवल गेम अभी भी दिखाने की कोशिश में उस प्लेसमेंट पॉइंट के लिए एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा यहाँ पे अहम भूमिका निभाने वाला है। ये बात से पूरी तरीके से वाकिफ है कोरिया भी, टीम न्यूट्रल भी है, इसीलिए एफर्ट्स थोड़ा ज्यादा यहाँ पे लगाते हैं। बट जर्मनी कट्टा खोड़ के वहाँ पे ट्राई करेंगे कि ज्यादा पॉइंट से आप निकाले, बट कैप्टन उन्होंने देख लिया वहाँ पे एवन को, और कोरिया उनका एलिमिनेशन होता हुआ 85 टोटल पॉइंट्स। और ब्राजील सोच रहे होंगे कि हम लोग इतने पहले एलिमिनेट हो गए, 20 पॉइंट का डिफरेंस था और डिफरेंस को घटाया कितना गया, केवल 5 पॉइंट। तो ब्राजील खुश रहने वाले कि चलिए सामने से जो कमबैक है उतने बड़े हम नहीं देख रहे, बट जर्मनी गड्ढे का उपयोग करते हुए और उसे एक्सटेंड भी करते चले जा रहे टीम न्यूट्रल के अगेंस्ट फाइट करने के लिए।
जर्मनी पूरा का पूरा फार्मिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किस तरीके से हमारे सारे प्लेयर्स अच्छी खासी फार्मिंग कर सकते हैं। जर्मनी का इस फार्मिंग का उपयोग जो है मैंने एक टाइगो मैप पे भी दिखाई दिया था, अगर आपको याद है तो। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जो खड्डे के इस्तेमाल जो है ये लोग मल्टीपल टाइम्स करते हुए दिखा दिया। आई एम प्रिटी मच श्योर इस बार भी इसकी इस्तेमाल बहुत सही तरीके से यूज करने वाला है। वो जो डैमेज जो अंदर आओ वाला सीन है, तो वो पैंसर फोर्स हाथ में तो है, वो अगर इस खड्डे में एग्जैक्टली लिया तो जर्मनी के 3 प्लेयर जो ये खड्डा खोदा है वो उनका ही डिमाइस के लिए यूज भी किया जा सकता है। आरआईपी उस खड्डे के अंदर ही डायरेक्टली हो सकता है। मजेदार बात रहेगा अगर ये चीज हुआ तो। वेल डेफिनेटली टीओ से उनको निकलना पड़ेगा उस कवर से उस कवर से बाहर। 13 फर्स्ट एड हाथ में है। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे हील बैटल बहुत ज्यादा यहाँ पे यूजफुल होने वाला है। थोड़ा सा सर्कल धीरे धीरे और दूर जाते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे तो उसी की तरफ से जो उसी की साइड से वो जो डैमेज है वो भी ज्यादा आते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा हील बैटल यहाँ पे करते हुए आई थिंक पोजिशनल एडवांटेज लेना चाहता है, बट प्रीटी मच मैं यहाँ देखना चाहूंगा कि कितना देर तक यहाँ पे इस पत्थर के पीछे हील बैटल करते हुए यहाँ जर्मनी को डेफिनेटली ये चीज पता है। और जर्मनी एक भी यूटिलिटी भी यूसेज नहीं कर रहा है। एक दो बंदा देख रहा है, एक बंदा का काम यही है कि या अपना खड्डा खोदो और आगे बढ़ाओ यार, सर्कल के अंदर तक बनाओ यार ये एक बंदा उसमें कोशिश लगा रखा है। 200 आईक्यू जितना हो सकता है लगाने की पूरी कोशिशें में यहाँ पे लगा रखा है। और अभी भी 6 फर्स्ट एड बचा हुआ है, ये 6 फर्स्ट एड पूरा इस्तेमाल करने वाला है। वेल दर्शकों, ये जो फेस की डैमेज वो इसलिए ज्यादा इनको अफेक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि इनकी जस्ट आगे ही जोन है, तो वो डिस्टेंस के हिसाब से, डिस्टेंस की वजह से जो डैमेज है उनके हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे फेस 7 होने के बावजूद वो हील बैटल कर पा रहा है। बट वही है, और इसी जगह जो है और थोड़ा सा पीछे हो जाता तो वो डैमेज डेफिनेटली बढ़ जाता और फिर वो फर्स्ट एड लगाने का भी यूजफुल बिल्कुल नहीं होता था। एंड आई जस्ट वांट टू सी दैट कि वो जो पैंसर फोर्स्ट है 100% यूज करने वाला है, क्योंकि कोई और वेपन इस सिचुएशन में कामयाब नहीं होने वाला। वो जो वन शॉट है वो ही करने वाला है। वन शॉट लगा तो दिया है, बट दैट्स इट, दैट वाज इट। एडियो से यहाँ पे खत्म हो चुका है। उसी के साथ अपने को टॉप 4 प्लेयर्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे जो इस चिकन डिनर लेने के लिए कामयाब हो सकता है। वेल डेनमार्क उसमें सबसे आगे भी रहेंगे क्योंकि सेंटर में वो एक सेंटर अच्छी पार्ट जो है उनके हाथ में है। बट इस गेम के लिहाज से आप देखें, डेनमार्क को चिकन निकालना ही चाहिए। पहले कुछ स्टेजेस पे वहां पे आके रुके हुए थे और उसके बाद कहीं जाने की आवश्यकता पड़ी नहीं। कम रोटेशन, प्लेयर्स ज़्यादा एलिमिनेट नहीं हुए, अभी भी 3 प्लेयर के साथ ये लॉबी पे बने हुए। और 74 चिकन मतलब निकालना मतलब ये 80 के आसपास आप पहुंच जाएंगे। तो एनी हाउ उन्हें इस चिकन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ट्राई हार्ड करना चाहिए। बट जर्मनी जैसी है, जिससे आगे बढ़ने की शुरुआत की गई है, अर्जेंटीना उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिली और अब आसानी से वो कन्फर्मेशन निकाले जा सकते हैं। आप उनसे बनेंगे तो डेनमार्क के पास जाएंगे। तो जर्मनी के लिए यहाँ से सर्कल एंट्री ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी लगती हुई, क्योंकि बहुत सारी यूटिल्स पहले इस्तेमाल में लिए जा चुके हैं। बट ये ग्रेनेड कहीं से भी फायदेमंद अभी के लिए साबित हुआ नहीं। मॉली चलिए वो अपना काम करके जाएगा, काफी इफेक्टिव साबित हुआ है वो मॉली, और सही सलामत अपने आप को पीछे लेके जाना चाह रहे थे लेकिन नॉक करके नीचे गिरा दिए जाएंगे। तो किक स्टार उनके ऊपर वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जर्मनी दूसरी तरफ उनका एलिमिनेशन होता हुआ, आखिरी प्लेयर ने इनकार कर दिया सर्कल की तरफ जाने से। बट क्या यहाँ से किक स्टार्ट कुछ अतरंगी परफॉर्मेंस करके दिखा पाएंगे? एंगल है उनके पास उन सर्वाइवल के लिहाज से अगर आप देखें तो। बट डेनमार्क उनकी भी कोशिशें चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पॉइंट्स निकाले। बट प्ले जोन यूटिल का इस्तेमाल किया गया और इसी की वजह से यूएसए उनका भी एलिमिनेशन होता हुआ। अब फाइनल बैटल 3v3 जहाँ पे अर्जेंटीना के एक प्लेयर गिरे हुए, अगर उन्हें वहाँ पर रिवाइवल मिल जाता है तो 4v3 की फाइट रहेगी। और डेनमार्क जैसा हम बात कर रहे हैं, चिकन डिनर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। एंड डेनमार्क चाहेंगे कि उनके पास 4 ही किल पॉइंट्स है, तो डेफिनेटली चाहेंगे लॉबी में बचा हुआ सारे किल्स जो अर्जेंटीना का चारों बंदों का जो किल्स है उनकी हाथों में ही आ जाए, ताकि एक 8 किल की चिकन डिनर की कन्वर्शन हो जाए। वेल यहाँ पे डेफिनेटली प्लस पॉइंट सबसे ज्यादा यहाँ पे डेनमार्क का है, वो हाइट एडवांटेज डेनमार्क का है, वो कंपाउंड की कवर डेनमार्क का है, वो जो सर्कल की एडवांटेज डेनमार्क का है, सब कुछ डेनमार्क के हाथों में है। वेल वो स्मोक करके यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा के यहाँ पे अर्जेंटीना का चारों बंदे की जो 4 मैन नंबर है उसको यूटिलाइज करते हुए अर्जेंटीना को पूरा अपना जो सर्कल के कंट्रोल लेने के लिए तैयारी यहाँ पे करना पड़ जाएगा, और वो बहुत ही ज्यादा दिक्कतों में भी होने ही वाला है। वेल यस, आई थिंक उस चीज का स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। थोड़ा कवर्स वहां पे मंगाया है, नॉट गुड इनफ एज वेल।
थोड़ा लूट कर रहे हो, आई थिंक स्मोक्स डेफिनेटली देखना चाहेंगे वहाँ पे। स्मोक्स के उपयोग के बिना यार इस चीज़ को आगे बढ़ाना डिफिकल्टी बहुत है। एंड धीरे धीरे वो डैमेज जो है अर्जेंटीना खा रहा है। कैप्टन ऑलरेडी यहाँ पे 30 HP तक बचा हुआ है, वो हील आउट जरूर करना चाहेंगे। टाइम भी थोड़ा बहुत यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है एंड दैट्स इट, यहाँ पे खत्म हो गया है। जोन जो है चालू होने वाला है और वो होते होते यहाँ पे सबसे पहला ड्राफ्टिंग नॉकआउट हो गया है अर्जेंटीना की तरफ से। एंड आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई रिवाइवल का सिचुएशन क्या हो पाएंगे, क्योंकि उधर मल्टीपल नीड्स और मल्टीपल यूटिलिटीज डेफिनेटली डेनमार्क की तरफ से यूज होते हुए दिखाई देंगे। कुछ इस तरीके से आप देख रहे हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन। डेनमार्क आई थिंक प्रीटी मच वांटेड दिस टू एंगल्स जो लोग देख रहे हो। और मैं देखना चाहूंगा वो तीसरा बंदा जो है आई थिंक कुछ अलग एंगल नीचे की तरफ से यहाँ पे बनाते हैं। यस, ऑन द राइट साइड में से केटर की जो नेड्स है वही आ रहा है जिस तरीके से डेनमार्क खेल रहा है। आई थिंक प्रीटी मच श्योर कि ये जो अर्जेंटीना में भी हो सकता है कि वो किल ना दे और शायद से में भी वो प्ले जोन में हो जाए, नहीं तो 8 किल की वो चिकन डिनर की कन्वर्शन है वो तो ये दिखा देंगे बस थोड़ी ही देर है। एंड यस, दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। अर्जेंटीना गॉट टू नो दैट ये पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है और तो ही मोली के अंदर